हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 95 से 98 के बारे में देखेंगे। इसमें आबादी भूमि की नीलामी कैसे होती है इसके बारे में बताया गया है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 95 से 98 तक के विशेष रूप से आबादी भूमि से संबंधित है। यह धारा इन नियम के दिशा निर्देश देती है कि किस प्रकार के आबादी क्षेत्र में भूमि का विकास, अधिकारों का हस्तांतरण और नजूल भूमि का आवंटन, बोली प्रक्रिया तथा कबाड़ और चारे के भंडारण हेतु भूमि का आवंटन किया जाएगा। धारा 95 आबादी का विकास। इस धारा में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है वह आबादी क्षेत्र के विकास के लिए नियम बना सकती है। इस उद्देश्य में नजूल भूमि का आवंटन, आरक्षित भूमि का विकास तथा ऐसी भूमि के लिए भुगतान की व्यवस्था शामिल है। इसके साथ ही जिन व्यक्तियों को यह भूमि आवंटित की जाती है उनके अधिकारों को इन नियमों द्वारा किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में सरकार किसी गांव में एक आबादी क्षेत्र के रूप में आरक्षित कर सकती है और यह तय कर सकती है इस क्षेत्र की जमीन केवल उन लोगों को दी जाएगी जो नियमानुसार प्रीमियम भूमि के लिए भुगतान करते हैं। धारा की उपधारा निम्नलिखित बातें स्पष्ट करती है। धारा वो बिना निर्धारित प्रीमियम का भुगतान कोई व्यक्ति आबादी क्षेत्र में भूमि पर कब्जा नहीं कर सकता है। जब कोई व्यक्ति प्रीमियम का पूरा भुगतान कर देता है तभी उसे भूमि पर पूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। यदि इस अधिनियम के लागू होने से पहले कोई व्यक्ति वैध रूप से आबादी भूमि पर कब्जा किए हुए तो उस पर यह धारा लागू नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति अधिनियम में लागू होने के समय आबादी भूमि पर सीमित अधिकारों के साथ काबिज है तो वह प्रीमियम देकर पूर्ण स्वामित्व प्राप्त कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण उपधारा है जो यह कहती है कि किसी अधिनियम में लागू होने के बाद यदि कोई व्यक्ति बिना वैध अधिकार के नियमों के विरुद्ध आबादी भूमि पर कब्जा करता है या कोई निर्माण कार्य करता है, चाहे नवा हो या किसी पुराने भवन का विस्तार हो, तो वह अवैध कब्जाधारी यानी अतिक्रमी माना जाएगा। ऐसे अतिक्रमियों पर धारा 91 के प्रावधान लागू होंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि तहसीलदार को यह अधिकार होगा कि वह स्थानीय निकायों जैसे पंचायत या नगर पालिका की ओर से आवेदन मिलने पर या स्वयं से भी कार्रवाई कर सकता है और अतिक्रमण करने से जो जुर्माना या मूल्य वसूला जाएगा वह उस स्थानीय निकाय के खाते में जमा किया जाएगा। उदाहरण, रामलाल ने गांव के आबादी क्षेत्र में बिना सरकार की अनुमति लिए एक कमरा बना लिया। तहसीलदार ने जांच के बाद पाया कि रामलाल ने बिना प्रीमियम चुकाए बिना अनुमति के निर्माण किया है, तो वह अतिक्रमी घोषित किया और उस पर 91 के अनुसार कार्रवाई की गई। धारा 96 प्रीमियम की दरें निर्धारित करने की प्रक्रिया। इस धारा के अनुसार राज्य सरकार एक अधिसूचना के माध्यम से यह निर्धारित कर सकती है कि आबादी क्षेत्र की जमीन के लिए किस दर से प्रीमियम लिया जाएगा। यह दर समय समय पर बदल भी जा सकती है। यह दर भूमि के स्थान मूल्य के आधार पर निर्धारित की जाती है। विभिन्न गांवों, कस्बों और शहर में अलग अलग दरें तय की जा सकती है। उदाहरण के लिए जैसे जयपुर शहर के ग्राम मालवीय नगर क्षेत्र में आबादी भूमि की दर 3000 प्रति वर्ग स्क्वायर मीटर तय की गई है, जबकि पास के गांव में वही दर 500 प्रति स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर तय की गई है। धारा 97 आबादी भूमि की नीलामी। जब एक ही भूखंड के लिए एक से अधिक आवेदन आते हैं तो वह भूमि सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से उस व्यक्ति को दी जाएगी जो सबसे अधिक बोली लगाएगा। हालांकि इस प्रक्रिया में कुछ अपवाद भी है। कलेक्टर को यह अधिकार है कि यदि कोई बोली उसे अनुचित लगे तो वह उसे अस्वीकार कर सकता है। जो जमीन किसी भवन से सटी हुई है तो उसका आकार बहुत छोटा है तो वह बिना नीलामी के निर्धारित दर पर दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए उपखंड अधिकारी की अनुमति आवश्यक है। नीलामी की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार होगी। उदाहरण के लिए 2 लोग एक ही प्लॉट के लिए आवेदन करते हैं। तहसील कार्यालय उस जमीन की सार्वजनिक बोली करवाता है। सबसे अधिक बोली लगने वाली जमीन मिलती है, परंतु यदि वह बोली ज्यादा वाजिब नहीं मानी जाती है तो कलेक्टर उसे अस्वीकार भी कर सकता है। धारा 98 कचरे एवं चारे के
भंडारण हेतु भूमि। इस धारा के अंतर्गत उपखंड अधिकारी को यह अधिकार है कि वह गांवों और नगरों में कुछ भूमि किसी प्रीमियम या किराए के निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए दे सकता है: घर के कचरे, गोबर, अन्य जैविक कचरे को जमा करने के लिए, पशुओं के लिए चारा रखने के लिए, लेकिन यह भूमि तभी दी जाएगी जब वह उपलब्ध हो और यह किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा। सरकार के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह कभी भी कोई मुआवजा दिए ऐसी भूमि को वापस ले सकती है। इस भूमि का कोई भी व्यक्ति न तो विक्रय कर सकता है, न ही गिरवी रख सकता है, न दान दे सकता है, न ही उत्तराधिकार में दे सकता है। यदि कोई भूमि इन शर्तों का उल्लंघन करता है तो तहसीलदार स्तर पर राजस्व भूमि उस भूमि को वापस ले सकता है। उदाहरण के लिए, मोहना को गांव में गोबर इकट्ठा करने के लिए 10 बाई 10 फीट की भूमि मुफ्त में दी गई थी, लेकिन बाद में उसने उस पर छोटा सा कमरा बना लिया और किराए पे दे दिया। तो यह नियमों का उल्लंघन है और तहसीलदार यह भूमि वापस ले सकता है। स्थान भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 95 से 98 तक की प्रवृत्तियां स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि राज्य सरकार और प्रशासनिक अधिकारी किस प्रकार से आबादी भूमि का नियमन करते हैं। यह भूमि का दुरुपयोग रोकने, अतिक्रमण को नियंत्रित करने और सार्वजनिक हित में योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक प्रावधान है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि जो व्यक्ति पहले से वैध रूप से भूमि पर काबिज है, उनके अधिकार सुरक्षित रहे। इस अधिनियम द्वारा एक और जहां प्रशासनिक अधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं कि वह दूसरी ओर आम नागरिकों के लिए यह निर्देश भी है कि आबादी भूमि का लाभ तभी उठा सकते हैं जब वह निर्धारित शर्तों का पालन करें। नियमों की अवहेलना करने वाले को अतिक्रमी माना जाएगा और उन पर प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।